एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30 और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं जो है अपनी मम्मी से बात करके हटी हूँ। और सुबह सुबह ये देखो यहाँ पे आया है अभिषेक। से हाय अभिषेक। वेरी गुड। तो जब से छुट्टियां शुरू हुई है मेरे बड़े वाले की, इतना उसने ना उधम मचा के रखा है, दिमाग ख़राब करके रखा है। सुनता ही नहीं है बात, ना टाइम पे खा रहा है ना कुछ है। चलो जब वो बोलता है कि मैं जाके खेल के आता हूँ नीचे, भेजो तो फिर आता ही नहीं। उसको खाना खाना भी तब ना बहुत बड़ा बर्डन टाइप लगता है। तो बात सुन नहीं रहा था सुबह सुबह, तो मैंने उसको डांट मार दी। उसके बाद मम्मी को बोला कि मम्मी बहुत परेशान कर रहा है। तो मम्मी बोलती है तुम्हें गुस्सा क्यों आता है करके बोल रही। अब गुस्सा हमको ही आएगा, इनके पापा को थोड़ी आएगा। उनके बच्चों के सारे काम जो होते हैं माँ को ही करने पड़ते हैं। उनकी पॉटी धो, खाना खिलाओ। मतलब इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, अभी जैसे मेरा छोटा वाला और बड़े वाला है, कम से कम स्टार्टिंग के बच्चों के जब तक ना 10 साल नहीं आ जाए तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टैकल विद देम, क्योंकि कुछ समझते नहीं है। डांटो फिर वही रिपीट करते हैं और फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ा देते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसलिए बहुत गुस्सा दिला रहा है। क्या करूँ, कंट्रोल कर रही हूँ, बस डांट रही हूँ, चीख रही हूँ, लेकिन मार नहीं रही हूँ। हाँ, तो बच्चों के साथ इतना पेशेंस चाहिए ना। और इसे जो ये वाले एज के बच्चे होते हैं, ये सभी सारे के सारे ऐसे ही होते हैं, एकदम बंदर कहीं के। तो बहुत डिफ़िकल्ट है, कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। तो आई एम लाइक एनी अदर मदर। लोगों को देख के लगता होगा शायद कि बच्चों को बहुत अच्छे से टैकल कर रही है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट हेयर टू शो माई परफेक्शन और समथिंग। आपको परफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि द डे यू फील दैट यू आर परफेक्ट यू विल स्टॉप लर्निंग। तो आप अपने आप को तो कभी परफेक्ट मत समझो, और दूसरे को देख को अपने आप को इम्परफेक्ट मत समझो, कि क्योंकि हर एक के पास कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो सुबह से डांट फाट के फिर थोड़ी देर बाद जो है दिमाग सोचने लग जाता है, क्यों डांटा, क्या है, ये है वो है। कल से नहीं डांटेंगे सोचते हैं, बट कुछ भी कर लो फिर वही वही रिपीट करते, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। तो थोड़े दिन जो है काम चलता रहता है, फिर एकदम से जो है बम फूट जाता है। सो इसमें मेरे को कुछ मदर्स ने भी बोला था, मेरे को कमेंट सेक्शन में बोला था कि हमें बच्चों पे बहुत गुस्सा आ जाता है, फिर डांट देते हैं या कुछ भी चिल्ला देते हैं, कुछ भी है। तो उसमें आपको कोई दुखी होने की बात नहीं है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ विच यू हैव टू डू। जैसे कि मैंने बताया था, डांटना ज़रूरी है। अगर आप वो कुछ भी कर रहे हैं और नहीं डांटोगे तो वो जो बिगड़े हुए हैं और नालायक हो जाएंगे। तो इसलिए डांटना भी ज़रूरी है। तो इसलिए सुबह से ना दिमाग ना ऐसे घुमा घुमा सा हुआ था मेरा। अभी थोड़ा स्टेबल हूँ। और मैं रोज़ जो है व्लॉग, जब भी मैं बोलती हूँ 11 बज रहे, 10 बज रहे, 11 बज रहे, तो मेरा जो है एक शेड्यूल मैं बना के रखती हूँ कि पक्का जो है मैं व्लॉग शुरू करूँ। अगर मैं अपना टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलूँगी तो मेरा काम ख़त्म नहीं होगा और मैं व्लॉग्स बना ही नहीं पाऊँगी। तो मैं एकदम भागा दौड़ी करके टाइम पे काम करने की कोशिश मतलब ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया, अभी अभी मैं नहा के आई हूँ। और कल आपने मेरी ये वाली लिपस्टिक नहीं देखी होगी, ऑरेंज वाली, मैंने स्वैच दिखाया था इसका, SQ की है ये भी। वही कल जो दिखाई थी वही है। और कैसी लग रही है बताना। ज़्यादा तो नहीं हो गया मेरे ऊपर कि मुझे सूट हो रहा है बताना। अगर ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा कम करेंगे शेड। अभी फ़िलहाल जो है देखो कपड़े फोल्ड करने हैं। तो ये जो हाउसवाइफ का जो रूटीन है, मेरे को तो लगता है जॉब करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत इजी। क्योंकि मैं भी जॉब करती थी, बस जॉब में जाके कंप्यूटर पे ठोक ठोक के आना पड़ता था और कुछ भी नहीं करना पड़ता था, हैं। लेकिन घर में हज़ारों काम होते हैं। कपड़े धो, पॉटी धो, बच्चों की बर्तन धो, बर्तन अरेंज करो, कपड़े धो, कपड़ों को फोल्ड करो, कपड़ों को सुखाओ, उसके बाद खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, और बीच बीच में जो इनको चाहिए स्नैक्स बनाओ, फिर इनको पानी ला के दो, कभी कुछ ला के दो, कभी डस्टिंग करो, कभी ये वो, है रब्बा। अगर हर चीज़ के लिए काम वाली लगाएं, लोगों को लगता है कि काम वाली लगा ली तो काम हो जाता है। काम वाली अगर लगाएं भी, फ़िलहाल तो नहीं है, अभी तो वो सारे काम भी मैं ही कर रही हूँ। तो सुबह से झाड़ू पोछा, बर्तन चल रहे हैं अभी डिश वॉशर में, और कपड़े भी धुल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसको भी सुखाना है कपड़ों को। तो काम वाली जो आती है आपके घर में आधा घंटा 1 घंटा काम करती है, उसके अलावा हज़ारों काम होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं, और उसके बिना घर साफ़ नहीं रहता है। तो इट्स जस्ट फॉर द नेम सेक दैट हम लोग काम वाली ही लगा रखी है करके। लेकिन उसके अलावा तो
मैं तो पूरे दिन में मैंने जैसे बताया मैं दोपहर को भी सोती नहीं हूँ, मैं पूरे दिन ऐसे ना जैसे पैरों में स्केट्स लगा के रखे हैं ना वैसे घूमते रहती हूँ, इधर उधर उधर इधर, कभी कपड़े इधर से उधर लाए, कभी फोल्ड किए, कभी ये किया, कभी वो किया। तो कभी कभी तंग हो जाते हैं यार, लगता है नीड अ सॉलिड वाला ब्रेक। नाउ आई एम रियली इन नीड ऑफ दैट। तो फ़िलहाल कपड़े फोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा काम वाम ख़त्म हो जाए तो आज मैं आपको इंग्लिश की दूसरा लेसन भी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक से शुरू करूँगी। जैसे मैंने शुरू करा है तो थोड़ा थोड़ा ही बताऊँगी, एक साथ ज़्यादा नहीं। तो एक और टॉपिक भी हम लोग आज देखेंगे। तो वेट करते रहिए जो वेट कर रहे हैं क्लास के लिए, और जो ब्लॉग एंजॉय करना चाहते हैं तो वो देख के ब्लॉग भी एंजॉय कीजिए। तो ये देखिए सारे कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। तो मैं हमेशा ही अच्छी तरह फ़ोल्ड करती हूँ। किसी को डाउट भी था शायद कि वीडियो में दिखाने के लिए शायद ये ऐसे फ़ोल्ड करते होंगे, लेकिन मैं वीडियो में दिखाने के लिए नहीं, हमेशा ही ऐसे रखती हूँ। तो मैं थोड़ी ज़्यादा ही ऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, तो हमेशा मेरे वार्डरोब्स भी जो है एकदम सेट रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि मैं ख़राब होने का मौका नहीं देती हूँ। तो अभी भी मैंने सारे देखिए अच्छी तरह कैटेगराइज करके सारे फ़ोल्ड कर दिए। थोड़ी देर के बाद मैं इनको रखूँगी। ये कपड़े फोल्ड करते करते बीच में इनको मैंने खाना भी खिला दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसको कुछ और भी भूख लग रही थी गैप में, तो उसने बोला कुछ खाना है, तो मैंने बोला एप्पल ले आओ, तो एप्पल लेके आया। और उसके बाद अभी बोल रहा है उसको मैंगो खाना है। तो अच्छे वाले मैंगो भी आ चुके हैं, जो चूसने के अलावा जो खाते। ये देखो क्या कर रहा है ये अभिषेक। तो कैमरा दिखाओ तो हाय बोल रहे। तो ट्राइपॉड को हिला रहा था इसलिए वो साउंड आ रही थी। और अभी वो बोल रहा है कि उसको आम खाना है, तो मैं अभी आम छीलूँगी और उसको दूँगी। तो ये देखिए कितने बढ़िया वाले आम हैं, क्या खुशबू आ रही है। काट लेती हूँ। तो ये देखिए मैं बच्चों को दे देता, मैं ऐसे ही काट देती हूँ और फोक लगा के दे देती हूँ, वरना अगर ऐसे पीसेस पीस देने से पूरे हाथ गंदे कर लेंगे और फिर बिस्तर पे गिरेगा तो वो दाग हो जाएगा। इसलिए ऐसे काट करके देती हूँ। तो फोक से छोटा वाला भी खा लेता है और बड़ा वाला भी खा लेता है आराम से। तो उनको दे देती हूँ। पहले बहुत उतावला हो रहा था आम खाने के लिए। देखो कितना भी डांट मारो फिर भी काम तो करना ही पड़ता है। वो जो मांगते हैं वो तो देते ही हैं, मांग लेते तो हमें, जब तक हम देते नहीं है तो मन को भी शांति नहीं मिलती है। तो दोनों चलता रहता है, डांट भी चलती रहती है और उनकी फरमाइशें भी चलती रहती है।
even if I give you again, you will not be able to eat it completely. Yesterday also I gave you, right? Yesterday I gave you or not? So you eat after half an hour, not immediately. Okay, or after 1 hour. Okay? Got it? Okay. तो उसने एक तो खा लिया, अभी बोल रहा है एक और चाहिए, लेकिन आम ज़्यादा खाने से भी जो है बच्चों को मोशंस लग जाते हैं, तो बहुत मज़ा तो आता है आम खाने में, बताने वाली कोई बात ही नहीं है। और मैं भी अभी जो है जो उसकी गुठली थी उसको पूरा पेंट मार के आ चुकी हूँ। बुरी तरह खाया मैंने, देखो, लेकिन मेरी जो लिपस्टिक है तस से मस नहीं हुई है। और जैसे कि मैंने कल लिपस्टिक के बारे में दिखाया था, उसके साथ जो है मैंने ये स्टेक कुर्की के और भी आइटम्स मंगाए थे, तो उसमें ये लिक्विड एक आईलाइनर जो है ब्लैक कलर का स्टेक कुर्की का आईलाइनर है, ये भी मंगवाया था। तो इसमें एक्चुअली मेरे को सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है मेकअप करने में, जो लिक्विड आईलाइनर होती है उसको लगाने में ही लगता है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इसकी जो शेप दे रखी है, मैं दिखाती हूँ आपको, तो ये इस मॉडल में इसका जो ऊपर का दे रखा है, तो जिसकी वजह से ये लगाना बहुत ईजी हो जा रहा है। और ये एकदम जेट ब्लैक कलर में है, मैं दिखाती हूँ, ये देखिए। तो मैं अभी आपको इसको लगा के दिखाती हूँ, शीशे में नहीं देखने वाली हूँ मैं, कैमरा के इसमें ही देख के लगाती हूँ। तो मैं पहले इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती थी, लेकिन अभी थोड़ा बेटर है पहले से, क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं लगाने लगती हूँ ना तो हाथ कांपने लगते हैं मेरे। देखियो एक ही स्ट्रोक में अच्छी तरह लगा लिया मैंने। तो ये देखो मेरा आईलाइनर लग गया अभी, बहुत टॉप भी नहीं है और बहुत गंदा भी नहीं है, दोनों बराबर ही, थोड़ा ठीक ठाक ही लगा है। नहीं तो इसको आप 10-15 सेकंड दीजिए सूखने के लिए, और उसके बाद सूख जाएगा और बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। ये स्मज प्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो जैसे कि मैंने अपने हाथ पे लगाया था, अभी देखो मैं इसको कितना भी कैसे भी घिस लूँ ये निकलेगा नहीं। देखा आपने, अगर कोई और लाइनर होता तो अभी तक वो उसकी पपड़ी निकल चुकी होती। ये देखो, सो थम्स अप फॉर स्टेक कुर्की लिक्विड आईलाइनर। आप जब ज़्यादा ही मसलोगे इसको, तो मतलब अभी अगर जैसे आंखों में पानी आ रहा है तब मसलोगे तो थोड़ा बहुत तभी निकले, लेकिन तभी पूरा नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं इसको थोड़े दिन से लगा के चेक कर रही थी कि कैसा है, इसका लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं। तो मैंने लगाया था और उसके बाद मैं ऐसा कर्चीफ है उसको गीला करके निकाल भी रही थी, तो जल्दी से निकल भी नहीं रहा था। तो काफ़ी अच्छा है ये। अगर आप लोगों ने अभी तक जो भी आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर नहीं लगाते हैं अभी तक, अगर वो लगाना शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका रेट जो है अभी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेट जो है आए दिन बदलते रहते हैं। जब तक आप जाओगे साइट पे तब तक और भी कम हो चुका होगा, तो ज़्यादा खुशी होगी। तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप चेकआउट कर लीजिए कि अगर कैसा लगता है आपको। तो यहाँ पे जो भी आइटम्स मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं जानती हूँ इसके प्रो एंड कॉन्स क्या है। अभी आप मार्केट में जाएंगे, किसी भी शॉप पे भी जाएंगे, तो आपको शॉप के अगर आप कोई नई आइटम ले रहे हैं तो आपको पता तो होगा नहीं कि कैसी है वो आइटम, ड्यूरेबल है या नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है, जब तक मतलब जहाँ तक मेरे से पॉसिबल है, जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, अगर आप ही उस चीज़ को ख़रीदना चाह रहे हैं तो आपको अगर 2-4 लोग बता रहे हैं कि ये चीज़ अच्छी है तो आप जो है बेधड़क ले सकते हैं बिना डाउट के, कि आपको उसकी क्वालिटी के बारे में या ड्यूरेबिलिटी के बारे में कोई डाउट करने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप मान लीजिए घर में आप कोई फ्रिज ले रहे हैं या वॉशिंग मशीन ले रहे हैं या एसी खरीद रहे हैं, तो हम जो क्या करते हैं, हम डिफरेंट शोरूम्स में जाके देखते हैं रेट कितना वेरिएशन है, क्वालिटी कैसी है, 4-5 कंपनियाँ देखते हैं, कभी कभी 10 कंपनियाँ भी देखते हैं। तो इसमें हम अपना बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कंजप्शन ऑफ टाइम होता है, बेशक हम एक अच्छा आइटम खरीदें। तो जैसे कि ये मेकअप आइटम हो गया, और जो भी आइटम है, जो भी आपको रिव्यू दे रहा है तो वो आपको सब बताएंगे आपको उसके बारे में। तो जब कोई आपको बता रहा है तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप उसको जो है डायरेक्ट परचेज़ कर सके, ज़्यादा उसके बारे में पता करके, ज़्यादा कुछ करके अपना टाइम जो है उसमें ज़्यादा कंज्यूम ना करें। तो आई गेस आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे लिंक पे जाइए और क्लिक कीजिए। तो मैं अभी थोड़ी बिंदी का भी एक शेप बनाती हूँ इस SQ के आईलाइनर से। तो कैसी लग रही है बिंदी?
क्योंकि अभी निकलने वाली तो है नहीं, तो पूरा दिन रहेगी, तो एक डिफरेंट स्टाइल ट्राई कर लिया मैंने। सी, इसको भी लगाती हूँ बिंदी। वाह हम दोनों ने जो है अभी स्टेक मुर्गी की बिंदी लगा रखी है, और देखते हैं आज ये पूरे दिन कितना टाइम रहती है। और कल के व्लॉग में बताऊंगी मैं आपको कब उखड़ी करके। तो चलिए अभी थोड़ी देर में जो है मैं अपनी इंग्लिश की क्लास शुरू करती हूँ। इन बच्चों को पहले सुला देती हूँ और उसके बाद ही मैं कर सकती हूँ, वरना आज भी क्लास नहीं हो पाएगी। हेलो, तो बच्चों को मैंने सुला दिया है और आप लोग के लिए टाइम निकाल लिया है मैंने, ताकि मैं आज आपकी दूसरी वाली जो कोई है टॉपिक समझा पाऊँ आपको। तो आज के टॉपिक में मैं आपको जो भी मैं जो भी बताने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रामर के अंदर घुसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर सब कुछ ग्रामर के बारे में बताने लग जाऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप जो पहले नहीं बात करते थे अभी भी नहीं बात कर पाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि मैंने बताया था पहले भी ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा टेंसेस के बारे में एक आइडिया दूंगी, क्योंकि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आजकल, और प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट में चलती रहती है, उसी के बारे में हम बातें करते रहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो 3 तरह के टेंस होते हैं। इसको और किस किस नाम से हम बुला सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। हिंदी में कह लीजिए इसको प्रेजेंट का मतलब है, था और होगा। तो ये जो सारे हैं, आप जब भी आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इन सब चीज़ों को अपने सेंटेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइट चली गई इसलिए लाइटिंग कम हो गई है। तो प्रेजेंट में आप इन सब वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। पास्ट और फ्यूचर में जो भी मैंने वर्ड स्पेसिफाई करे हैं, आप उन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बाद जो है बी फॉर्म बताने वाली हूँ। बी फॉर्म मतलब वर्ब है, बी फॉर्म वर्ब। तो उसमें कुछ कैटेगरीज है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो हर रोज़ इंग्लिश बात करने में बहुत ज़रूरी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बी फॉर्म। तो बी का मतलब होता है प्रेजेंट, यानी उपस्थित, एग्जिस्ट या बिकम, ये इनका मीनिंग है। अभी बी में हमको 7 टाइप के वर्ब्स आते हैं, जिनका सबका मीनिंग बी ही होता है। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो 7 वर्ब्स है, 7 वर्ब्स बी फॉर्म की, इन सबका मीनिंग यही है। तो हमको ये यूज़ करना है टेंसेस के हिसाब से। अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हमको इनमें से क्या यूज़ करना है, और हम अगर अपने बारे में बात कर रहे हैं तो क्या यूज़ करना है, अगर हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको क्या यूज़ करना है, वो हमको पता होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको एक टेबल में समझाती हूँ कि कैसे हमको यूज़ करना है। तो जैसे कि जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, व्हेन आई, तो उसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? उसके साथ हम एम ही यूज करेंगे। आई के साथ कभी भी आर नहीं आ सकता, वो रॉन्ग हो जाएगा फिर ग्रामेटिकली। ठीक है, तो ये हो गया पहला। दूसरा है एम। अब अगर आई नहीं, ये ईज है सॉरी, ईज। तो आई के साथ हमने जो है एम यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम
we, you, they and all plural subjects। मतलब जब भी हम ज़्यादा लोग के बारे में बात कर रहे हैं, जब हमारे साथ ज़्यादा लोग हैं, या हम किसी और को इंडिकेट करके बात कर रहे हैं, या दे यूज़ कर रहे हैं, या जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तब हमको आर यूज़ करना है। ही, शी, इट और ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें हमको यूज़ करना होता है इज। अभी पास्ट टेंस में हमको वर्ब्स कौन से यूज़ करने हैं? तो पास्ट टेंस में थोड़ा सा स्लाइड चेंज है। जैसे हमको प्रेजेंट टेंस में 3 चीज़ें आई थी, आई, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स, लेकिन इसमें आई भी जो है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे आई, ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट्स, इसमें हम यूज करते हैं वॉज, यानी आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। जब भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमने पहले भी प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल, यानी कि ज़्यादा लोगों के बारे में, तब हम वर यूज़ करेंगे। जैसे कि यू वर, वी वर, दे वर। और फ्यूचर टेंस में बी फॉर्म में आप सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी हो, चाहे आई हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, हर किसी में आप विल बी या शैल बी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी एक एक सेंटेंस हर एक टेंस में आपको बना के बताती हूँ कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप इनके प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए पहला सेंटेंस, आई डैश वेरी हैप्पी टुडे। तो देखिए मैंने यहाँ पे आई यूज करा है, तो आई के साथ जो है एम ही आएगा। दूसरा देखते हैं, दे डैश ऑलवेज बिजी। तो गेस करो क्या आएगा। यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, प्लूरल सब्जेक्ट यूज किया है, तो दे आर। और यहाँ पे देखिए हम प्रेजेंट टेंस में बात करें, इसलिए मैंने जो आपको बताए थे वर्ड्स ऑलवेज, ये भी इसमें आ गया। ही डैश वेरी इंटेलिजेंट, यानी हमने यहाँ यूज करना है इज। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इज का यूज किया है। अभी पास्ट टेंस के ले लेते हैं। जो वर्ब हम यूज करते हैं वो है वॉज और वर, यानी कि एक सिंगुलर के लिए और एक प्लूरल के लिए। द डॉग डैश crying with pain। तो डॉग वॉज, तो जब हम सिंगुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम वॉज लगाएंगे। हम यहाँ पे डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम डॉग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया है। पैसेंजर्स डैश बोर्डिंग द ट्रेन। तो यहाँ पे वर आएगा, तो हम यहाँ पे
प्लूरल बात कर रहे हैं, पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर लगाया है। तो फ्यूचर में आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आई डैश गोइंग टू गोवा, तो आई विल बी गोइंग टू गोवा। या आप यहाँ पे शेल भी लगा सकते हैं। तो शेल बी और विल बी में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा यूज़ करना है। तो जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कीजिए, चलेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो है आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए क्या है। तो जब हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं तो उसमें विल बी यूज़ होता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल जब बात करते हैं तब शेल बी होता है। बट बात करते टाइम कुछ भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाइट आ चुकी है और शाम के 6 बज रहे हैं अभी, देखो पीछे घड़ी में, तो काफ़ी टाइम हो गया। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा। तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स आई विल कंटिन्यू एज आई सेड बिफोर। इफ़ देर इज़ एनी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पीपल, इफ़ आई सी दैट, देन मुझे बंद करना पड़ेगा। क्योंकि मैं जब आपको सिखाने के लिए बैठती हूँ तो मैं भी उसके लिए जो है, मुझे आपको क्या पढ़ाना है, नेक्स्ट टॉपिक क्या समझाना है, उसके लिए मैं भी थोड़ा जो है रिहर्सल करती हूँ। क्योंकि हर चीज़ के लिए, चाहे आप एक स्पीच देने जा रहे हो, चाहे कुछ भी करने जा रहे हो, प्री प्लानिंग और रिहर्सल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आई एम पुटिंग लॉट ऑफ माई एफर्ट्स टू गिव यू समथिंग वैल्यूएबल। तो आप भी उसकी कदर करते हुए सीखिए और रिस्पॉन्स के हिसाब से, जैसे मैंने बताया। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, और आज का व्लॉग बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट आए उसमें जो भी मैंने समझाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई अप्रिशिएट कि जिन्होंने मुझसे पूछा कोई डाउट जिनको भी कोई डाउट आया था, मैं आंसर करूँगी जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको ये सारी आ जाएँ तो आपको इंग्लिश जो है आराम से आ जाएगी। तो जो भी ये मैंने आपको बी फॉर्म्स बताए हैं अभी, ये आपको याद रखने पड़ेंगे हमेशा, और आपको एक बार याद हो जाएंगे, अच्छी तरह मगअप कर लेंगे, उसके बाद आप डेली यूज़ में जब यूज़ करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ वर्ब्स के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। जैसे वॉज है तो प्रेजेंट टेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, गो, वेंट, गॉन हो गया, रीड, रेड, रेड। तो ऐसे वर्ब्स के जितने भी फॉर्म्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप वो भी याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, बात करते करते ऑटोमेटिक जो है, जब आप कोई नया वर्ड यूज़ करने वाले होंगे, आपको लगता है, तो एक बार देख लीजिए कि वो आप तीनों फॉर्म्स में सही यूज़ कर रहे हैं कि नहीं। तो उतना ध्यान रखिए, काफ़ी है। तो चलिए आज का व्लॉग बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।